अरुणाचल क्षेत्र की महिमा, विभिन्न पापों के फल और उन पाप कर्मों का प्रायश्चित। मार्कंडेय जी बोले, प्रभु आपने पहले जिन स्थानों का वर्णन किया है उनमें भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं। जहाँ सब फलों की प्राप्ति एक ही जगह हो जाए वह स्थान मुझे बतलाइए। मुझे उस देश का परिचय दीजिए जिसके स्मरण करने मात्र से ज्ञानी और अज्ञानी समस्त चराचर जीवों की मुक्ति हो जाती है। नंदिकेश्वर ने कहा, मुने तुम्हारी सेवा अन्य किस व्यक्ति ने इस प्रकार दीर्घ काल तक मेरी सेवा की है। मेरा भी तुम्हारे ऊपर जैसा प्रेम है ऐसा और किसी पर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें महादेव जी के गुप्त क्षेत्र का उपदेश करूंगा जो भक्ति और मुक्ति चाहने वाले पुरुषों द्वारा श्रद्धापूर्वक सुनने योग्य है। मेरे द्वारा परमेश्वर शिव के रहस्य का उपदेश किया जाता है। तुम एकाग्रचित होकर सुनो और इस पर दृढ़ विश्वास करो। कामदेव का नाश करने वाले भगवान शिव का स्मरण करो। भगवती पार्वती के चरणों में मस्तक झुकाओ। तत्पश्चात ओमकार का उच्चारण करो। यह तुम्हारे लिए महान कल्याण का अवसर प्राप्त हुआ है। तपोधन दक्षिण दिशा में द्रावण देश के भीतर भगवान चंद्रशेखर का अरुणाचल नामक महान क्षेत्र है जिसका विस्तार 3 योजन है। शिव भक्तों को उस क्षेत्र का अवश्य सेवन करना चाहिए। उन प्रदेश को पृथ्वी का हृदय समझो। भगवान शिव उसे सदा अपने हृदय में रखते हैं। लोकहितकारी महादेव जी ने उस क्षेत्र में स्वयं ही पर्वत रूप में प्रकट हो अरुणाचल नाम से विख्यात है। अरुणाचल क्षेत्र समस्त सिद्धों, महर्षियों, देवताओं, विद्याधरों, यक्षों, गंधर्वों तथा अप्सराओं का निवास स्थान है। अरुणाचल साक्षात परमेश्वर शिव का स्वरूप है तथा वह महर्षियों के लिए मेरु, कैलाश और मंदराचल से भी अधिक माननीय है। वहाँ सिंह, व्याघ्र और पशु भी जब काल आने पर अपने शरीर का परित्याग करते हैं तब उन्हें अरुणाचल वासी भगवान शिव निश्चित ही अपने सेवकों के रूप में स्वीकार करते हैं। लाख लाख वृक्षों और पल्लवों के रूप में लक्षित होने वाला जटा धारण किए वह अरुणाचल जंगम शिव की भांति स्थावर शिव है जिसके सुंदर शिखर में लगा हुआ नीला और लाल रंग भगवान शिव के नील लोहित रूप की झांकी कराता है तथा जहाँ स्थावर रूप में प्रकट हुए महादेव जी स्थाणु भाव को प्रत्यक्ष धारण करते हैं, यहाँ उन स्थाणु नाम सार्थक होता है। इस अरुणाचल क्षेत्र में योगीराज गौतम ने सहस्रों वर्षों तक तीव्र तपस्या करके भगवान सदाशिव का साक्षात्कार किया है। पूर्व काल में गिरिजानंदिनी उमा ने भी वही तपस्या करके प्रसन्न किए हुए शिव के शरीर में वामांग भाग का अधिकार प्राप्त किया था। गौरी देवी ने वहाँ अरुणाचलेश्वर लिंग की स्थापना की है जो मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। पार्वती की आज्ञा से वहाँ साक्षात महिषासुर मर्दिनी दुर्गा देवी निवास करती हैं जो अपने भक्तों को निर्विघ्न मंत्र सिद्धि प्रदान करती हैं। वहाँ श्री दुर्गा जी के द्वारा पूजित पाप नाशन नामक लिंग भी सुशोभित है जो एक बार प्रणाम करने मात्र से मनुष्यों के समस्त पाप हर लेता है। इस क्षेत्र में ब्रजागंध नामक राजा ने जो कुबेर के अपराध से हीन दशा को पहुँच गए थे पुनः भगवान शिव की भक्ति के महात्म्य से शिव सायुज्य प्राप्त कर लिया। अरुणाचल की प्रदक्षिणा करने मात्र से कांतिशाली और कलाधर नामक गिरजाधर राज दुर्वासा के शाप बंधन से मुक्त हो गए थे। भगवान शिव के ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। रुद्रीय ये बढ़कर दूसरी कोई छुति नहीं है। भगवान विष्णु से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ शिव भक्त नहीं है। विभूतियों से बढ़कर रक्षा का कोई साधन नहीं है। भक्ति से उत्तम कोई सदाचार नहीं है। दीक्षा देने वाले से बढ़कर कोई दूसरा कोई गुरु नहीं है। रुद्राक्ष से बढ़कर कोई आभूषण नहीं है। शिव शास्त्र से उत्तम कोई शास्त्र नहीं है। बिलपत्र से उत्तम पत्र, धतूरे से उत्तम फूल, वैराग से बढ़कर सुख और मुक्ति से बढ़कर कोई श्रेष्ठ पद नहीं है। शिलाद पुत्र नंदिकेश्वर ऐसा कहने पर मार्कंडेय का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। वे आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने पुनः बार बार प्रणाम करके नंदीश्वर जी से निवेदन किया, प्रभु
मनुष्य का कौन कौन सा कर्म कैसे कैसे होता है और किस प्रकार वह नरक की प्राप्ति कराने वाला सुना जाता है। उन कर्मों का प्रतिकार प्रायश्चित कैसे होता है, ये सब आप मुझे बतलाइए। नंदकेश्वर बोले, मुने, इस संसार में सात्विक पुरुष पुण्यशील होने के कारण कल्याण को प्राप्त होता है। कर्म 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। अतः विधाता ने इन ताम प्रधान कर्मों के उपभोग के लिए विचित्र विचित्र नरकों का भी निर्माण किया है। ब्रह्म हत्या के पाप से मनुष्य मृत्यु के पश्चात गदहा, कुत्ता अथवा सुअर होकर फिर चांडाल होता है। शराब पीने से द्विज चिरकाल तक नरक में पड़े रहने के पश्चात कृमि, कीट एवं पतंग योनि को प्राप्त होता है अथवा कर्मकार दास होता है। ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से मनुष्य ब्रह्म राक्षस होता है तथा जिस वस्तु की वह चोरी करता है दूसरे जन्म में वह वस्तु उसे नहीं प्राप्त होती है। गुरु पत्नी गमन करने वाला पुरुष चिरकाल तक असीपत्र वन में यातना भोग कर अंत में नपुंसक होता है। पर स्त्रीगामी मनुष्य यमदूतों द्वारा लोहे के तपाए हुए डंडों से पीटा जाता है। कालसूत्र नामक नरक में निवास करता है। आग लगाने वाला घोर नरक में वास करता है। जहर देने वाला सुघोर नरक में, चुगलखोर महाघोर नरक में और धर्म की निंदा करने वाला अबीची नरक में पड़ता है। मित्रद्रोही कराल नामक नरक में, हिंसक भीम नरक में छिपकर पाप करने वाला संहार नरक में, असत्यवादी भयानक नरक में तथा पराय खेत और धन आदि का अपहरण करने वाला मनुष्य असी घोर नरक में निवास करता है। परद्रोही परायण पुरुष ब्रज में मांस भक्षण करने वाला द्विज, तरल में माता पिता से द्रोह करने वाला तीक्ष्ण और जप की निंदा करने वाला तापन नामक नरक में पड़ता है। घोड़े की हत्या करने वाला निरुच्छेवास में, गोहत्यारा दारुण में, भ्रूण हत्यारा चंड में और स्त्री की हत्या करने वाला कूलक नरक में वास करता है। देव संपत्ति का अपहरण करने वाला दहन में और पराया धन हरण करने वाला घोर घोर नरक में पड़ता है। यमराज के दूत सभी पापियों को नरक में गिराते हैं, उन्हें रस्सियों में बांधते हैं, डंडों से पीटते हैं और कीलों से छेदते हैं। तीखे चोंच वाले बबूले, गीद, भयंकर नेत्रों वाले बड़े बड़े सर्प, काले नाग, व्याघ्र तथा अन्य हिंसक जीव उन पापियों को डसते हैं, शस्त्रों से काटकर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, देह को आग में डालकर जलाते हैं, गहरे गड्ढे में गड़ाते हैं, ऊपर से कोड़ों से पीटते हैं, खौलते हुए तेल के कढ़ाई में पकाते हैं तथा महान सुइयों से छेद छेद पीड़ा पहुंचाते हैं। यमदूत पापियों से ऐसे बड़े बड़े भार डलवाते हैं जिनको ढोना बहुत ही कठिन है। भगवान विष्णु से बैर करने वाला मनुष्य गिरगिट और शिवद्रोही पुरुष मरकट बानर होता है। इस प्रकार पापों का फल जानकर उसकी शांति के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। आस्तिक पुरुषों को इस अरुण क्षेत्र में ही पापों का भली भांति प्रायश्चित करना उचित है। अब मैं पाप पूर्ण चित्र वाले समस्त प्राणियों की शुद्धि के लिए विस्तार पूर्वक प्रायश्चित का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मघाती मनुष्य अरुणाचल क्षेत्र में जाकर कद्रु तीर्थ में गोता लगावे और भस्म एवं रुद्राक्ष धारण करके पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए उपवास करे, मन में इंद्रियों में संयम रखकर परमेश्वर भगवान शिव की पूजा करे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात 1 वर्ष तक भिक्षा के अन्न पर निर्वाह करते हुए जितेंद्रिय भाव से वहाँ रहे और भगवान अरुणाचल का भक्तिपूर्वक विशेष पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्म हत्या से मुक्त हो ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। मदिरा पीने वाला मनुष्य भी अरुण क्षेत्र में 1 वर्ष तक विशुद्ध आचार विचार से रहे और महादेव की पूजा करके सत्य रुद्रीय का पाठ करते हुए उन्हें दूध से नहलावे। ऐसा करने पर वह मदिरापान जनित पाप से शीघ्र मुक्त हो जाता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला पात की अरुण क्षेत्र में महादेव की बिलपत्रों से पूजा करके यदि ब्राह्मण को भोजन करावे तो उस दुस्तर पाप से छुटकारा पा जाता है। गुरु पत्नी गामी पुरुष से अरुणाचल में जाकर भक्तिपूर्वक व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन षडक्षर मंत्र का जप करे तो उससे पाप से मुक्त हो जाता है। पराई स्त्री का
अपहरण करने वाला मनुष्य अरुणाचल क्षेत्र में जितेंद्रिय भाव से निवास करे और 1 मास तक प्रतिदिन नए नए फलों से अरुण शिव की पूजा करे तथा शक्ति के अनुसार धन का दान करे तो वह तत्काल पाप मुक्त हो जाएगा। जहर देने वाला मनुष्य भी अरुण क्षेत्र में पूर्वोक्त रीति से व्रत पालन करते हुए निवास करे और महादेव जी को सब प्रकार के उपहार भेंट करे तो वह उस दोष से छूट जाता है। चुगली का पाप करने वाला भी अरुण क्षेत्र में वृत्ति होकर वेदोक्त कर्म से तत्पर रहते हुए यदि शेष ब्राह्मण को पढ़ावे या पढ़ने में सहायता करे तो वह पाप रहित हो जाता है। स्त्री, बालक और गाय की हत्या करने वाला पुरुष भी अरुण क्षेत्र में जाकर अपने पाप का नाश करने के लिए व्यतिपात योग में ब्राह्मण को तिल दान करे। छिपे पाप करने वाला भी यदि अरुण क्षेत्र में इंद्रिय संयम पूर्वक गुप्त दान करे तो निश्चित हो जाता है। असत्यवादी मनुष्य अरुण क्षेत्र में 6 महीने तक निवास करके प्रतिदिन अरुणाचलेश्वर स्रोत का पाठ करने में पाप रहित हो जाता है। घर का अपहरण करने वाला मनुष्य नूतन शिव मंदिर बनवावे तो शीघ्र ही पाप से मुक्त हो भगवान शिव के सायुज को प्राप्त होता है। यदि किसी अभिष्ट वस्तु के लिए प्रार्थना करनी हो तो पैदल चलकर भी भगवान अरुणाचल की प्रदक्षिणा करे। इससे वह शुभ अभिष्ट अनायास ही प्राप्त हो सकता है। छींक आने पर, पाँव लड़खड़ाने पर, परवश होने पर, बुरे सपने देखने पर और प्रीति की अधिकता होने पर भी विद्वान पुरुषों को भगवान अरुण शंकर का नामोच्चारण करना चाहिए। गया, प्रयाग, काशी, पुष्कर तथा सेतुबंध तीर्थ में मनुष्यों को पुण्य प्राप्त होता है। उससे भी अधिक पुण्य इस अरुण क्षेत्र में मिलता है। अरुण क्षेत्र के समीप किए हुए सहस्त्रों 16 दान त्रिगुण फल देने वाला होता है। अरुणाचलेश्वर की पूजा शिव जी के द्वारा सृष्टि का प्रादुर्भाव तथा विष्णु के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति। नंदीकेश्वर जी कहते हैं, षडक्षर मंत्र के द्वारा दही से और पिणव द्वारा दूध से भगवान शिव को स्नान कराना चाहिए। विषुव योग में तथा अनारंभ के दिन अरुणाचल नाथ को प्रातःकाल भक्तिपूर्वक तुलसी निवेदन करना चाहिए। दोपहर को अमल ताश और तीसरे पहर में बेला का पुष्प चढ़ाना अरुणाचलेश्वर के लिए उत्तम माना गया है। अघोर मंत्र द्वारा 1000 कलशों के जल से उन्हें स्नान कराना चाहिए। शिवरात्रि में शतरुद्रीय का पाठ करके बिलपत्रों के द्वारा अरुणाचलेश्वर की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि को जागरण करते हुए जितेंद्रिय होकर कमल और कनेर के फूलों से तथा गीत, वाद और नृत्य के द्वारा दिव्य आगमूत्र विधि से मोक्ष के लिए अरुणाचल वासी महेश्वर की पूजा करनी चाहिए। भक्तिमान पुरुष अपने जन्म नक्षत्र के दिन तथा संपत्ति, विपत्ति और भय का अवसर आने पर भगवान अरुणाचल नाथ की विशेष पूजा करें। प्रवेश और यात्रा के समय भी अरुणेश्वर की पूजा करनी चाहिए। यदि इस क्षेत्र में स्थित होकर तीनों समय शिव जी का पूजन करें तो भुजा उठाकर डंके की चोट पर कहा जा सकता है कि स्वर्ग और मोक्ष के लिए अरुणाचल क्षेत्र से बढ़कर दूसरा कोई स्थान नहीं है। अरुण क्षेत्र अपना स्मरण करने से, मन को स्मरण करने से, दोनों कानों को दर्शन करने से, दोनों नेत्रों का नामोच्चारण करने से जिह्वा को तत्काल पवित्र कर देता है। इस क्षेत्र में जन्म प्राप्त होने पर देहधारी जीव जीते जी भोग और मरने पर मोक्ष की प्राप्त कर लेते हैं। पुनः पूर्व काल में देव कल्प के आदि में विकल्प शून्य भगवान शिव ने स्वेच्छा से ही संपूर्ण शिव विश्व को उत्पन्न किया है। उत्पन्न हुए विश्व की सृष्टि परंपरा चालू रखने तथा सर्वदा इसकी रक्षा करने के लिए भगवान त्रिलोचन ने अपने दाहिने अंग से ब्रह्मा और बाएं अंग से विष्णु को प्रकट किया है। तत्पश्चात ब्रह्मा को रजोगुण से और विष्णु को सत्व गुण से युक्त किया है। फिर देवादिदेव महादेव से प्रेरित होकर वे दोनों देवता सृष्टि अथवा एवं रक्षा के कार्य में संलग्न हो संपूर्ण जगत का शासन करने लगे। तदंतर ब्रह्मा जी ने मरीचि और 10 पुत्रों को अपने मन संकल्प से तथा दक्ष को दाहिने अंगूठे से उत्पन्न किया। फिर मुख से ब्राह्मणों
दोनों बाहों से क्षत्रिय, दोनों अरुओं से वैश्यों को, दोनों चरणों से शूद्रों को प्रकट किया। मरीचि नंदन कश्यप से देवता और असुर उत्पन्न हुए। मरुत, नाग, यक्ष, गंधर्व व अप्सराओं का जन्म भी उन्हीं से हुआ। इसी प्रकार मनु भी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, जिनकी यह मानव संतान आजकल चल रही है। महर्षि अत्रि से ऋषि वंश तथा क्षत्रिय का विविध कुल उत्पन्न हुआ। पुलस्त और पुलहर्षि यक्ष और राक्षस हुए। अंगिरा मुनि से उथय और बृहस्पति आदि का जन्म हुआ। भृगु से अग्नि की उत्पत्ति हुई तथा चैवन आदि महर्षि भी उन्हीं से उत्पन्न हुए। वशिष्ठ आदि अन्य महर्षियों से भी बहुत से महर्षियों का जन्म हुआ, जिनके पुत्र पौत्रों से यह संपूर्ण जगत भरा हुआ है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने संतानों से इस जगत को पूर्ण किया है। एक समय भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का इस प्रकार स्तवन किया। पृथ्वी रूप शरीर वाले महादेव आपकी जय हो। जल रूप धारी शंकर आपकी जय हो। सूर्य रूप का रूप धारण करने वाले शिव, चंद्रमा की आकृति धारण करने वाले रुद्रदेव आपकी जय हो। अग्नि रूप महेश्वर, पवन रूप धारी परमेश्वर, यजमान मूर्ति धारी शिव आपकी जय हो। आकाश स्वरूप महेश्वर, त्रिगुणातीत परमेश्वर, काल स्वरूप मृत्युंजय मेरी रक्षा कीजिए। अक्षय ऐश्वर्य से संपन्न महादेव करुणा निधान मेरी रक्षा कीजिए। आप संपूर्ण जगत के सृष्टा और समस्त देहधारियों के रक्षक हैं। सब भूतों का संहार करने वाले भी आपके सिवा दूसरा कौन है। आप सूक्ष्म वस्तुओं में सबसे अधिक सूक्ष्म, परमाणु और महान पदार्थों में सबसे महान भी आप ही हैं। आप ही जगत के बाहर और भीतर व्याप्त होकर विराज रहे हैं। संपूर्ण वेद आपके निश्वास है। यह सारा विश्व आपके शिल्प कर्म की विभूति है। प्रभु, सब कुछ आपका ही है। मुझे ज्ञान दीजिए। देवता, दानव, दैत्य, सिद्ध, विद्याधर, मनुष्य, पशु, पक्षी, पर्वत और वृक्ष भी आप ही हैं। स्वर्ग, अपवर्ग, ओमकार और यज्ञ भी आप ही हैं। आप ही योग तथा पराशक्ति हैं। परमेश्वर, ऐसा कौन सी वस्तु है जो आप नहीं हैं। स्थावर जंगम सभी प्राणियों के आदि मध्य अंत भी आप ही हैं। आप ही काल रूप होकर संपूर्ण जगत को अपना ग्रास बनाते हैं। आप ही परात्पर परमेश्वर, सब पर शासन करने वाले तथा सब पर दया दिखाने वाले शिव हैं। हे भगवान शंकर, जिस प्रकार मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, जिनका दर्शन पाकर शरणागत भक्त परम कल्याण को प्राप्त होता है, अथवा अपनी बुद्धि के अनुसार मैं उन शिव विश्व विधाता की स्तुति करता हूँ। देव, महादेव, वामदेव, वृषभध्वज आपकी जय हो। आप काल के भी काल हैं। आपने दक्ष की यज्ञ का विध्वंस किया है। नीलकंठ चंद्रशेखर आपकी जय हो। शंभु, शिव, ईशान, सर्व, त्र्यंबक, धूर्जटे आपकी जय हो। आप काम के शत्रु हैं। आपने त्रिपुरासुर का विनाश किया है। आप स्थिर होने से स्थाणु, उद्धव हेतु होने से भव तथा महान ईश्वर होने से परमेश्वर कहलाते हैं। इस आपकी जय हो। खंड, परसो, शूलिन, पशुपते, हर, सर्वत्र, भर्ग, भूतनाथ, कपालिन, नील लोहित आपकी जय हो। रुद्र, यज्ञ, विनाशन, पिनाक, पाणे, प्रथमाधिप, गंगाधर, व्योमकेश, गिरीश, परमेश्वर आपकी जय हो। भीम, मृगव्याध, कृतिवासा, कृपानिधि आपकी जय हो। प्रभु, अग्नि आपका बीज है। आप कैलाश पर सदा ही निवास करते हैं। आप ही की आज्ञा से वायु चलती है और शेषनाग पृथ्वी का भार ढोते हैं। सर्व आप ही शासन से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। समूचा ब्रह्मांड समुद्र में तैरता रहता है और ग्रह नक्षत्र आकाश में विचरण करते हैं। आप ही आदेश हैं और ब्रह्मा पालन तथा सृष्टि के कार्य में समर्थ होते हैं और कल्प के अंत में निद्रा त्याग कर पृथ्वी का पालन करता है। आपका आदि और अंत नहीं मिला, यह आपकी महिमा ही है। अणिमा, महिमा और महासिद्धियों के कारण आपका वैभव असाधारण है। आप उन सब देवताओं से श्रेष्ठ हैं। शंकर, मैं इस प्रकार आपकी स्तुति करूं। संपत्ति में तो हम आपको भूल जाते हैं और विपत्ति में स्मरण करते हैं। भक्तों पर आपकी कभी क्रोध नहीं आता, सदा ही उन पर दया, कृपा और प्रसन्नता बनी रहती है। जब आप अपनी भक्ति प्रदान करते हैं तब बोध प्राप्त होता है और उससे मोक्ष मिलता है। ओम शांति।